कपिल जी, आपसे जानना चाह रहा हूँ, विधानसभा चुनाव के 4 से 5 महीने का समय बचा है। 4 दावेदार हैं अब तक सामने, चारों से आप परिचित हैं, चारों की क्षमताओं से परिचित हैं। तो इस बार जो भाजपा के प्रत्याशी के तौर पे आप किसको देखना चाहेंगे? सर्वप्रथम आपको आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित जो नीतियां हैं वो भाजपा की हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा प्रबल दावेदार अगर मुझे कोई दिखते हैं तो मुझे 2 ही दावेदार दिखते हैं, एक विशाल गंगवार और दूसरे हैं डॉक्टर MP आर्या। मैं क्योंकि विशाल गंगवार जी माननीय स्वर्गीय केसर सिंह जी के सुपुत्र हैं और विधायक जी के द्वारा जो किए हुए कार्यों के आधार पर वो जनता के बीच में जा रहे हैं और डोर टू डोर अभियान जो चला रहे हैं उससे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ और जनता भी प्रभावित है। डॉक्टर MP आर्या चूँकि पुराने जनसंघी हैं और काफ़ी समय से भाजपा की सेवा, उन्होंने भाजपा को ऐसे समय में जीवित रखा जिस समय यहाँ पर कोई ना प्रदेश में सरकार थी ना केंद्र में सरकार थी, और उस समय उन्होंने जीवित रखा भाजपा को, तो इसलिए वो भी दावेदार मैं मानता हूँ। और नए आए हुए प्रत्याशियों को, और भुजेंद्र जी वो अपना दमखम से आ रहे हैं आगे, रमेश जी से भी है, लेकिन समर्थक होना एक अलग बात है, लेकिन वोटर होना एक अलग बात है। लेकिन वो तो स्वयं को गरीबों का मसीहा बताते हैं। गरीबियों का मसीहा तो तभी कहा जा सकता है जब गरीब स्वयं किसी को अपना मसीहा बताए। ये नहीं है कि स्वयं आप अपने आप ही अपने आप को मसीहा कह दो। आप गरीबों के सेवक हो, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी वो सेवक हैं, वो उनकी नीतियों से हम लोग प्रभावित हैं। हम लोगों के बीच में जाके माननीय योगी जी की नीतियों को और लोगों को बताते हैं, तो लोग भी हमें इस चीज़ का पूर्ण समर्थन देते हैं। आप 2 दावेदार बता रहे हैं, मजबूत दावेदार, जिसमें डॉक्टर MP आर्या और विशाल गंगवार का नाम ले रहे हैं। रमेश गंगवार को इस लाइन में नहीं रखते हैं? नहीं, रमेश गंगवार जी लाइन में आने के लिए उनके पास पहले तो उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को आज तक कभी भी अपने किसी प्रोग्रामों में नहीं पूछते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, पार्टी कार्यकर्ता एक स्तंभ होता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक है कि एक और अनेक, सबको एक बराबर समानता। भारतीय जनता पार्टी इस पे काम करती है। वो उनके अपना निजी अपना ओपिनियन है। आज वो आए हैं, वो दावेदार हो सकते हैं भारतीय जनता में, मैं भी कल को दावेदारी कर सकता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं दावेदारी नहीं कर सकता। टिकट एक को मिलना है, 3 दावेदार हैं आपकी निगाह में? 3 नहीं 4 दावेदार हैं, तो अगर चारों लोगों की तुलना की जाए तो किसे बेहतर समझेंगे? चारों लोगों की तुलना में तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं 2 लोगों को प्रथम वरीयता देता हूँ, डॉक्टर MP आर्या और विशाल गंगवार। 2 में से आगे किसे रखना चाहते हैं? देखिए, जो भी आगे आएगा ये तो पार्टी तय करेगी। ये हम छोटे से कार्यकर्ता हैं। क्षमताएं तो आप जानते होंगे, दोनों की क्षमताएं दोनों लोगों की क्या हैं? दोनों के अंदर कुशल नेतृत्व की क्षमताएं हैं दोनों लोगों में। अगर विशाल जी को देखें तो वो भी अपने आप में सक्षम हैं, डॉक्टर MP आर्या वो भी सक्षम हैं। मैंने अभी तक उनको छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं के साथ काम करते हुए देखा है। मैंने उनको वहाँ वो रहे हैं। डॉक्टर MP आर्या ने पार्टी को उस समय भी जीवित रखा जिस समय पार्टी कोई भी सत्ता में नहीं थी। आप दोनों लोगों के साथ में? बिल्कुल। में से कौन ऐसा है जो सबको लेकर चलेगा? मैंने आपको पहले ही बताया ये तो। लेकिन टिकट तो एक ही को मिलेगा ना, एक को बताइए आप। कौन आगे, कौन रहेगा सबसे आगे? 4 लोगों में से सबसे आगे पायदान पे कौन है आपकी निगाह में? देखिए, मैं तो सबसे आगे पायदान में आज की डेट में जो पूर्ण जोर समर्थन विशाल गंगवार के साथ जो जा रहा है, मैं उस पर बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हूँ। मैं और पूर्णतः मैं उनके साथ में हूँ, लेकिन मैं पार्टी के गाइडलाइन से बंधा हुआ हूँ। मैं पार्टी जिसको भी हमें प्रत्याशी बना के देगी मैं उसको चुनाव लड़ाने का काम करूँगा। सोच आपकी पहले पायदान पे आप विशाल गंगवार जी को मानते हैं? बिल्कुल साहब, विशाल गंगवार जी का जो पूर्ण जोर समर्थन जो इस वक्त जनता से प्राप्त हो रहा है, मैं उस चीज़ पे है, क्योंकि 2017 में जो हुआ वो पार्टी में दोबारा पुनः यहाँ पे ना हो। जो 2017 में कि नाराज़ होकर दूसरी जगह चुनाव लड़ाना, वो काम ना हो, वो ज़्यादा बेटर है। मेरी अपनी निजी राय में मैं विशाल भाई के साथ जाना चाहूँगा। वजह क्या है ऐसी? विशाल जी युवा हैं, माननीय विधायक जी आज हमारे बीच नहीं हैं। उनके अधूरे कार्यों को, विकास कार्य जो उन्होंने किए थे, उनके अधूरे कार्यों को विशाल जी करने का काम पूरा करेंगे। नहीं, आपको क्या लग रहा है, पहला उनका चुनाव है और विधानसभा का चुनाव काफ़ी बड़ा चुनाव होता है, कैसे मैनेज कर पाएंगे? वो कर पाएंगे मैनेज, क्योंकि उनके परिवार में पहले से राजनीति रही है। बचपन से वो लोग राजनीति करते आए हैं, परिवार में होती रही है, तो कर पाएंगे मैनेज। बाकी पूरे क्षेत्र में उनके कार्यकर्ता और सपोर्टर हैं,
और वो युवा है, युवा के साथ लोग उनके साथ नए भी जुड़ रहे हैं। इनके अलावा और भी 3 दावेदार हैं, जिसमें डॉक्टर MP आर्या, समाज सेवी एक रमेश गंगवार हैं, भुजेंद्र गंगवार हैं जी जी। और विशाल गंगवार को लेकर अगर चारों लोगों की तुलना करेंगे तो किसे बेहतर समझेंगे आप? मैं अपनी राय में तो विशाल जी के ही साथ जाना चाहूँगा। अब ये लोग भी अच्छे लोग हैं, समाज सेवा से जुड़े हैं, डॉक्टर आर्य बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं अपनी निजी राय में विशाल जी के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि हम पहले से उनके साथ जुड़े रहे, आगे भी विशाल जी के साथ रहना पसंद करेंगे। आप ये बात मानते हैं अगर उन्हें टिकट मिला और विधायक बने तो जो अधूरे कार्य रह गए हैं विधायक जी के वो पूरा कर पाएंगे? जी बिल्कुल, लेकिन एक्सपीरियंस की कमी है। जी जी, लेकिन कोशिश करेंगे। एक्सपीरियंस को ऐसा नहीं होता कि कोई भी आदमी एक साथ से कुछ हो जाता है, धीरे धीरे उसमें मैच्योरिटी आएगी और वो आगे अच्छा कार्य करेंगे। आप साथ हैं विशाल जी? जी जी, विशाल जी आते हैं तो उनके साथ हैं। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी में सबसे प्रथम जो नाम आ रहा है वो रमेश गंगवार जी का आ रहा है। जैसे उनके सामाजिक कार्यों को देखते हुए वो सबसे पहले चल रहेंगे, और जैसे अभी तक उन्होंने अपना जो समाज में योगदान दिया है, कभी कन्याओं का विवाह कराना या जो भी जागरण भंडारे कराना, इन सबको देखते हुए रमेश गंगवार सर्वप्रथम नाम आ रहा है उनका। इसके अलावा और भी दावेदार हैं, उनको लेके क्या कहेंगे? और दावेदारों में जैसे डॉक्टर MP आर्य जी हैं, विशाल गंगवार जी हैं और भुजेंद्र गंगवार जी हैं, लेकिन इन सब में सबसे पहले नाम जो है वो रमेश गंगवार जी का आ जाएगा। चर्चाएं ये हैं कि कुछ दिन पहले आप डॉक्टर MP आर्य जी के साथ में थे और आप चेंज हो गए, वजह क्या है? ना, हम पहले भी रमेश गंगवार जी के साथ में थे और आज भी रमेश गंगवार जी के आपके साथ। पिताजी वो डॉक्टर आर्य जी के साथ में थे, उन्होंने खुल के एक बार हमारे चैनल पे अपना इंटरव्यू दिया था। और आप अलग हैं, पिताजी अलग हैं? नहीं, ये उनका अपना विषय हैगा। हम रमेश गंगवार जी के साथ में आज की जैसी लहर चल रही है कि जिस तरीके से वो अपना समाज का योगदान देते आ रहे हैं, उन सबको देखते हुए हम रमेश गंगवार जी के साथ में हैं।